हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लेसिथिन के बारे में। लेसिथिन, जिसको होम्योपैथी में लेसिथिनम के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो लेसिथिन होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड होता है जो हमारे लिवर में पाया जाता है। ये सिर्फ ना एनिमल्स में होता है बल्कि ये प्लांट्स में भी होता है, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के जो वाइटल फंक्शंस होते हैं, यानी जो दोनों के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं शरीर के, उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए ये फॉस्फोलिपिड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस मेडिसिन को यानी लेसिथिनम को होम्योपैथी में बहुत तरह से यूज़ किया जाता है, लेकिन सबसे पहले इसका यूज़ स्टार्ट हुआ था एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, जहाँ पर इसको अलग अलग बीमारियों को इलाज के लिए यूज़ किया जाता रहा है। जैसे कि इसको यूज़ किया जाता रहा है डिमेंशिया यानी मेमोरी लॉस के केसेस में, एल्जाइमर्स डिजीज़ में, और लिवर और गॉल ब्लैडर रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों को इलाज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लेसिथिन होम्योपैथी में कैसे यूज़ की जाती है, कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन सी डोजेज में इस मेडिसिन को लिया जा सकता है। पूरी डिटेल में हम जानेंगे इस मेडिसिन के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेसिथिन होती है, जो लेसिथिन होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट्स में काम करती है। तो जो लेसिथिनम मेडिसिन होती है, इट एक्ट्स ऑन द लिवर, आपके ब्रेन पे काम करती है, यानी दिमाग संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। आपके लिवर यानी डाइजेशन रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। साथ के साथ आपके ब्लड के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करती है, और इसके अलावा आपके सेक्सुअल फंक्शंस को इम्प्रूव करती है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लेसिथिन मेडिसिन होती है, ये मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आपको कहीं पे भी रिकवरी करनी होती है तब ये मेडिसिन यूज़ होती है। रिकवरी बहुत तरह से होती है, जैसे अगर बहुत सारा ब्लड का लॉस हो गया उसको रिकवर करना है, वेट का लॉस हो गया वो रिकवर करना है, आपकी स्ट्रेंथ लॉस हो गई, कमज़ोरी शरीर में आ गई, वो रिकवर करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड सिम्टम्स की, कब आप इस मेडिसिन को माइंड सिम्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसका आ जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम के बाद, जैसे कोई टाइफाइड का फीवर हो गया, कोई भी एक्यूट इलनेसेस के बाद आपको मेमोरी में वीकनेस आने लग गई है, और स्पेशली एडल्ट्स में ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है। और ओल्ड एज की अगर बात करें तो ओल्ड एज के केसेस में एज रिलेटेड जो वीकनेस होती है मेमोरी की, उन केसेस में, दोनों तरह की मेमोरी के केसेस में अगर मेमोरी का वीकनेस हो रहा है, उन केसेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका आता है, वो है कन्वेलिसेंस। मतलब अगर आपको रिकवरी करनी है किसी बीमारी से रिलेटेड, जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम से जस्ट पहले उनको कोई ना कोई फीवर आ जाता है, स्पेशली डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, जो कि आजकल बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, और उनके पास थोड़ा सा ही टाइम होता है रिकवर करने के लिए, तो उन केसेस में हम लेसिथिनम दे सकते हैं। लेसिथिनम में इनकी जो वीकनेस होती है उसको दूर करके उनको जल्दी से जल्दी उस प्रॉब्लम से रिकवर करने में हेल्प करती है। तो रिकवरी के केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मेडिसिन के नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनीमिया में। तो फ्रेंड्स, इसका जो फॉस्फोलिपिड जो होता है, जो लेसिथिन होता है, इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है हीमोग्लोबिन लेवल्स पे। अगर आपके हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हैं, चाहे बच्चों के केसेस में कम है क्योंकि वो सही से खा नहीं रहे हैं, चाहे बड़ों के केसेस में कम है, स्पेशली फीमेल्स के केसेस में अगर पीरियड्स में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उनके केसेस में भी हम दे सकते हैं, या फीमेल्स के केसेस में डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो गया है, वहाँ पर दे सकते हैं, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अगर आपको ब्लड चेक कराया आपने और पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है, स्पेशली 10 से नीचे भी अगर आपका हीमोग्लोबिन है, तो उन केसेस में भी आप इसको दे सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन के लेवल को अप करने के लिए छोटे में, बड़े में, सभी एज के ग्रुप में ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्जरी। कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, कई बार एक एक महीने, दो महीने तक आपको वीकनेस रहती है। ना सिर्फ आपको ब्लड का लॉस हुआ रहता है बल्कि फिजिकली भी बहुत ज़्यादा आप वीक फील करते हैं। तो उन केसेस में भी लेसिथिनम देने से आपका जो स्ट्रेंथ आपका लॉस होता है उसको भी वापस लेके आता है, साथ में आपका हीमोग्लोबिन सर्जरी के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसमें भी आपको रिकवर करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये काम करती है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब अगर आप काम करते करते आप थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, सीढ़ियाँ चलने पे आपकी सांस फूलने लगती है, आपको लगता है थोड़ा सा भी एक्सर्शन करने के बाद, तेज चलने के बाद आपको सांस अप डाउन बहुत तेज़ी से होने लगती है, उन केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सांस फूलने लग गई है, मतलब आपके शरीर में जो आरबीसीज हैं वो सही से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उन केसेस में भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है या आपको सांस बहुत तेज चलने लगती है कोई भी एक्सर्शन करने के बाद। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये मेडिसिन काम करती है इंसोम्निया में।
क्योंकि ये मेडिसिन आपके जितने भी रिकवरी करने वाले स्टेजेस मैंने बताए, रिकवरी करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई भी बीमारी के बाद नींद नहीं आती है, सर्जरी हुई उसके बाद नींद नहीं आ रही है, प्रेगनेंसी हुई उसके बाद नींद नहीं आ रही है, कोई बीमारी के बाद आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, और क्योंकि नींद नहीं आती है तो बहुत सारी और प्रॉब्लम साथ में लेके आती हैं, तो नींद को अच्छी नींद और साउंड स्लीप लेके आने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। इसके अलावा जो लेसिथिन होती है, इसका यूज़ किया जाता है गैलेक्टोगॉग की तरह। गैलेक्टोगॉग मतलब जो न्यूली मदर्स होती हैं, जिनके अंदर जो मिल्क की सप्लाई होती है वो कम होती है, तो मिल्क की सप्लाई को भी ये इम्प्रूव करती है, साथ के साथ न्यूट्रिशन को भी बढ़ाती है। तो जो नर्सिंग मदर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो न्यू मदर्स होती हैं, वो भी अगर लेसिथिन मेडिसिन को लेती हैं तो उनके जो मिल्क की सप्लाई होती है उसको भी इन्हांस करती है, बच्चे को पूरा फीड मिल पाता है, और साथ के साथ जो मिल्क का न्यूट्रिशन होता है उसको भी इम्प्रूव करती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गैलेक्टोगॉग यूज्ड इन होम्योपैथी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है यूरिन सिम्पटम। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है अगर आपके यूरिन में फॉस्फेट बहुत ज़्यादा हो रहा हो। फॉस्फेट की जो सीक्रेशन है उसको कम करके यूरिन में फॉस्फेट का जो फ्लो होता है उसको कम करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा फॉस्फेट्स आपके यूरिन में आ रहे हैं, एक्सक्रीट हो रहे हों, तो उन केसेस में आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है वेट गेन। वेट गेन करने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि लेसिथिन को लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या यूँ कह सकते हैं मिस यूज़ करते हैं फॉर वेट गेन। क्योंकि कई बार आपको बहुत सारे भ्रामक एड्स मिल रहे होंगे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका 10 दिन में आपका 7 किलो बढ़ जाएगा और 1 महीने में आपका 10 किलो बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये वेट बढ़ाती है, लेकिन एक सही तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से। अब ये वेट क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन अप करेगी, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपका न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा। इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपका वेट गेन होता है। छोटे बच्चे जिनका वेट सही से नहीं बढ़ रहा होता है, जिनका बहुत ज़्यादा BMI से कम होता है, उनके केसेस में भी, क्योंकि वो सही से खाना नहीं खा रहे होते, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा होता है, उनके केसेस में भी हम वेट गेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ों के केसेस में अगर किसी बीमारी के बाद आपको रिकवर करना है, अगेन फ्रेंड्स, लेसिथिनम का मतलब हुआ रिकवरी। तो अगर आपको बीमारी के बाद आपका वेट काफ़ी लूज हो गया हो, 10 किलो 15 किलो कम हो गया हो, उसके बाद आप इसको लेकर के अपने वेट को रिकवर कर सकते हैं। तो इसको हम वेट गेन की तरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो वेट गेनर होती है, ये मेडिसिन जो होती है, ये आपके न्यूट्रिशन को इंप्रूव करके आपके वेट गेन को कराती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीकनेस इन एक्सट्रीमिटीज़। अगर आपके हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती हो, कोई भी काम करने में आप थक जाते हो, चलने फिरने में आप थक जाते हो, और हमेशा आपको मन करता है कि आप लेटे रहें, या थोड़ा सा काम करने के बाद आपको लेटने का मन कर जाता है, उन केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, लेसिथिन को यूज़ किया जा सकता है सेक्सुअल वीकनेस के केसेस में, चाहे मेल्स में सेक्सुअल वीकनेस हो रही हो, चाहे फीमेल्स में सेक्सुअल वीकनेस हो रही हो, वो भी जब आप किसी बीमारी से उठे हों। तो हर तरफ ये सिर्फ रिकवरी के लिए काम आती है, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या है। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है अवीना सटाइवा, जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। वहाँ पे भी मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि अवीना सटाइवा को कैसे आप कन्वेलेंस यानी बीमारी से उठने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आपको लेसिथिनम को यूज़ करना है, और इन दोनों मेडिसिन को साथ में भी यूज़ किया जा सकता है। या अगर आपने लेसिथिनम यूज़ किया है तो आप अवीना सटाइवा यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने अवीना सटाइवा यूज़ किया है तो आप लेसिथिनम यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा बारीकी में जाके आपको सिम्टम्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक टॉनिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको लेने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आपको 3x पोटेंसी में लेना है। बच्चों को अगर दे रहे हैं तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार, अगर आप बड़े ले रहे हैं तो 4-4 टैबलेट दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आप किडनी के पेशेंट हैं, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है, तभी भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। ये आपके बॉडी को सिर्फ न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी लेसिथिनम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कोई भी डाउट्स रहते हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप उसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप पे बात कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो 7017991940 पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।